नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने जो है नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 24,300 इसी लेवल का निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, 350 का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से 300 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और 350 के आसपास काफी देर कंसोलिडेशन किया। और फिर हमें सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला, जो कि था 350 के ऊपर, और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,400 के आसपास। तो एक 50 पॉइंट की बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन फिर से मार्केट 400 के आसपास गया, जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और फिर से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया और नीचे आने के बाद बीच में अभी इसने क्लोजिंग दे चुका है। तो देखिए अभी मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, 24,350 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो फिर से हमें इसके नीचे एक सीलिंग 350 के नीचे देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,300। 300 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये सीधा 24,200 के आसपास जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर 50 से 60 पॉइंट के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो क्या होगा, अब ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुके हैं, इन सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक ही कैंडल में उड़ा देगा, और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें 300 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,200। और 200 के नीचे अगर निकला तो फिर ये सीधा 24,000 तक भी जा सकता है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,400 इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना ट्रैप हो सकते। 24,400 इसके ऊपर अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 24,450। 450 के ऊपर है 500, और 500 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो फिर ये सीधा कोशिश करेगा 24,600, और 600 के ऊपर फिर 700 के आसपास जा सकता है। और देखिए, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,500 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,300 के नीचे और फिर से अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाई, मतलब इंट्राडे में बार बार सेलिंग तो हो रही, लेकिन फिर से बायर साइड होके डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डोजी कैंडल हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल रही और बहुत छोटी कैंडल थी। तो आज का मार्केट इतना कुछ खास नहीं था, मतलब साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही मार्केट ने ट्रेड किया। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,400 जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया था, इसके ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 500। 500 के ऊपर है 600 के आसपास जा सकता है, और 600 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,800 के आसपास। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, 24,350 के नीचे 300, 300 के नीचे कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए, लेकिन 200 का अगर ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि पिछले टाइम इसी लेवल के आसपास से हमें एक ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला था, तो 200 के नीचे अगर निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग आने वाले टाइम में निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,000। और 24,000 के नीचे फिर ये कोशिश करेगा 23,800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए, अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो ये जो 12 तारीख की कैंडल है, लगभग उसी के अंदर अभी तक निफ्टी एक ट्रेड कर रहा है, मतलब साइड टू कंसोलिडेशन। इसके ऊपर या फिर इसके जब तक मार्केट नहीं निकलता, तब तक हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता। तो कहीं ना कहीं इसका ऊपर में अगर 400 के ऊपर निकला तो एक अच्छी खासी बाइंग, और 300 के नीचे निकला तो एक अच्छी खासी सेलिंग मंडे के दिन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप लेवल टू लेवल निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ
फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक बार 600 का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था 57,450 के आसपास। फिर से इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते ही बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन ऊपर में फिर से जहाँ से मल्टीपल टाइम बार बार बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि लेवल है 57,700। एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते बैंक निफ्टी नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद इसने फिर से 400 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद काफी देर कंसोलिडेशन किया, 450 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर से एक 100 से 150 पॉइंट की बाइंग दिखाई, और फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया। तो मतलब दोनों साइड बैंक निफ्टी ने मोमेंटम किया और बीच में अभी क्लोजिंग दे चुका है। तो बैंक निफ्टी की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो इतना कुछ खास मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को नहीं मिला। मतलब ये भी एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम ही ट्रेड कर रहा था, एक डायरेक्शनल मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को नहीं मिला। तो देखिए अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 57,450, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग कर गए, एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए, पहला टारगेट मिलेगा 57,400। 400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,250। 250 के नीचे 200 और 200 के नीचे फिर सीधा 57,000 तक भी जा सकता है। और 57,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,800 और 600 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 57,600 इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप इस रेंज में ट्रैप हो सकते। तो 600 के ऊपर अगर निकला, पहला टारगेट मिलेगा 700, जहां से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। 700 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 57,900। 900 के ऊपर 58,000 और 58,000 के ऊपर है सीधा 200 300 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 57,600 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 400 के नीचे और फिर से अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक अच्छी खासी इसने डोजी कैंडल बनाई, मतलब इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम किया और बीच में क्लोजिंग हुई, तो उसके वजह से एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 57,600 के ऊपर निकला, 700 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 58,000 के आसपास जाने के लिए। और 58,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 400 600 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 400 के नीचे 300, 300 के नीचे 200, लेकिन 200 का अगर ब्रेकडाउन दिया, जहाँ से पिछले टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छी खासी बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। फर्स्ट टाइम मार्केट उस सपोर्ट लेवल के आसपास आया, यहाँ पर बायर्स भी ऐड हुए और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अभी मार्केट उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 200 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो ये सीधा 56,800 और 800 के नीचे 400 तक जा सकता है। तो आप वेट कर सकते हैं। और देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी अच्छी खासी बुलिश, अभी भी मार्केट इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता। और देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी बैंक निफ्टी में आ रही है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है रेजिस्टेंस लेके, बार बार मार्केट नीचे जा रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और फिर से अगर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो भी एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बीच में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट बार बार साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है और बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।